पंच तत्वों का बैलेंस हमारे वास्तु में खुशियां लाता है और पंच तत्वों का इम्बैलेंस हमारे वास्तु में दुख लाता है। मैं डॉक्टर ए.आर. तारखेड़कर, वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का वास्तु विश्व चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियो में हमने पंच तत्व, उनकी दिशा, उनका स्थान तथा उनके महत्व के बारे में जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, साइकिल ऑफ सपोर्ट और साइकिल ऑफ कंट्रोल को। अगर आपको जानना है कि आपके वास्तु में कौन सा साइकिल ऑफ पंचतत्व है और उसे बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं। साइकिल ऑफ क्रिएशन में पिछला एलिमेंट अगले एलिमेंट की निर्मित करता है, इसीलिए पिछले एलिमेंट को हम कहते हैं पेरेंट एलिमेंट। साइकिल ऑफ क्रिएशन में आकाश तत्व जल तत्व की निर्मित करता है, जल तत्व काष्ठ यानी कि वुड एलिमेंट की निर्मित करता है, वुड एलिमेंट फायर एलिमेंट की निर्मित करता है, फायर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट की निर्मित करता है, अर्थ एलिमेंट मेटल एलिमेंट की निर्मित करता है। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल ऑफ क्रिएशन है। प्रत्येक तत्व की दिशा निश्चित है। आकाश तत्व वास्तु के सेंटर में, जल तत्व नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, काष्ठ यानी कि वुड एलिमेंट पूरा ईस्ट और थोड़ा सा साउथ ईस्ट, अग्नि तत्व साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, पृथ्वी तत्व साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, मेटल एलिमेंट पूरा वेस्ट, वायु एलिमेंट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो इसी प्रकार से प्रत्येक एलिमेंट की निश्चित दिशा है, वहां पे उस एलिमेंट का प्रमाणबद्ध होना जरूरी है। उनका अगर प्रमाण बिगड़ जाता है तो फिर वास्तु में दोष निर्माण होते हैं। अभी हम देखेंगे साइकिल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। साइकिल ऑफ डिस्ट्रैक्शन में जो मूल तत्व होता है उसकी जगह पर उसका विरोधी यानी कि भिन्न तत्व आने से उस दिशा का महत्व खत्म हो जाता है। अर्थात जो पंचतत्व उस विशिष्ट दिशा में है उसका महत्व खत्म हो जाता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये जल तत्व की दिशा है। वहां पर जल तत्व का भिन्न तत्व पृथ्वी तत्व आया तो जल तत्व के एट्रीब्यूट्स पूरे खत्म हो जाते हैं। संपूर्ण ईस्ट ये आपका वुड एलिमेंट है, वहां पर अगर मेटल एलिमेंट आता है तो ईस्ट का महत्व खत्म हो जाता है और ईस्ट से मिलने वाले बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाते हैं। साउथ साउथ ईस्ट और साउथ ये अग्नि तत्व की दिशा है, उसमें अगर जल तत्व आता है तो अग्नि तत्व के एट्रीब्यूट्स खत्म हो जाते हैं, उनसे मिलने वाले बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट ये पृथ्वी तत्व की दिशा है, वहां पर अगर वुड एलिमेंट आता है तो साउथ साउथ वेस्ट का डोमिनेशन खत्म हो जाता है। वेस्ट डायरेक्शन ये मेटल एलिमेंट की है, वहां पर अगर फायर एलिमेंट आता है तो वो मेटल को खत्म कर देगा, तो पश्चिम दिशा के आपको एट्रीब्यूट्स नहीं मिल पाएंगे। कोई भी वास्तु आप खरीदे तो रेक्टेंगल या स्क्वायर ही खरीदे। अगर आपने खरीदी हुई वास्तु में कोई कोने कटे हो तो उस दिशा का महत्व कम हो जाता है, अर्थात उस दिशा में जो पंचतत्व है वो तत्व आपको नहीं मिल पाता है और उनसे मिलने वाले बेनिफिट्स भी आपको नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में वो तत्व बैलेंस करने के लिए आपको साइकिल ऑफ सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो क्या है साइकिल ऑफ सपोर्ट, जानते हैं। आकाश तत्व ये जल तत्व को सपोर्ट करता है, जल तत्व वुड एलिमेंट को, वुड एलिमेंट फायर एलिमेंट को, फायर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट को, अर्थ एलिमेंट मेटल एलिमेंट को। तो इस प्रकार से एक एलिमेंट दूसरे को सपोर्ट करता है। यह हमने साइकिल ऑफ क्रिएशन में भी देखा था। तो जो पेरेंट एलिमेंट होता है वो अपने अगले एलिमेंट को सपोर्ट करता है। जैसे कि आपके वास्तु में कोई कोना कटा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपके वास्तु में अगर ईस्ट कटा हुआ है तो वहां वुड एलिमेंट नहीं है, तो ईस्ट के बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए उसका जो पेरेंट एलिमेंट होता है, तो वुड का पेरेंट एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, तो आपको ईस्ट में वाटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जो कटा हुआ तत्व है यानी कि यहाँ पर ईस्ट में वुड एलिमेंट कटा हुआ है तो वुड एलिमेंट को भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अर्थात ईस्ट में आपको कुछ वाटर बॉडीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी और कुछ प्लांट्स भी, विशिष्ट प्लांट लगाने पड़ेंगे, तब आपको फायदा होगा। डिटेल में हम अगले कुछ लेक्चर में इसे जरूर जानने वाले हैं। जानते हैं अब साइकिल ऑफ
कंट्रोल को। जब वास्तु में कोई दिशा बढ़ जाती है या कोई कोना बढ़ जाता है, तब उस तत्व का अधिकतम होना वास्तु को इम्बैलेंस करता है। जैसे कि कोई फ्लैट में आपका साउथ ईस्ट पोर्शन बढ़ा हुआ है, तो कोई फ्लैट में आपका साउथ वेस्ट पोर्शन बढ़ा हुआ है, तो ये वास्तु को इम्बैलेंस कर देने वाला है। तो ऐसी जगह पे क्या करना चाहिए? तो ऐसी जगह पे साइकिल ऑफ कंट्रोल हमने यूज करना चाहिए। क्या है साइकिल ऑफ कंट्रोल? देखते हैं साइकिल ऑफ कंट्रोल को। तो वाटर कंट्रोल करता है फायर को, फायर कंट्रोल करती है मेटल को, मेटल कंट्रोल करता है वुड को, वुड कंट्रोल करता है अर्थ को, और अर्थ कंट्रोल करती है वाटर को। तो यह है साइकिल ऑफ कंट्रोल। एक एग्जांपल से इसे स्पष्ट करते हैं। किसी वास्तु का अगर साउथ साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट कोना बढ़ा हुआ है, तो वहां पे पृथ्वी तत्व एक्सेस हुआ है, चाहे वो वास्तु कंस्ट्रक्टेड हो या फिर वास्तु प्लॉट हो। तो ऐसे वक्त हमने एक्सेस जो पृथ्वी तत्व है उसे कम करने के लिए वहां पे वुड एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अर्थात हमने वहां पे पेड़ लगाने चाहिए। अगर फ्लैट है तो वहां पर हम कुछ इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं, या फिर वुड से रिलेटेड जो भी है ग्रीन कलर है वो हम वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रमाण निश्चित होना चाहिए। आज हमने देखा पंच तत्वों का साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, साइकिल ऑफ सपोर्ट और साइकिल ऑफ कंट्रोल। अगले कुछ वीडियो में और भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बाजू का बेल आइकन भी दबाएं। वास्तुशास्त्र के बारे में कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इन अनमोल बातों का फायदा मिल सके। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।